Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. It's our chemistry class and today we are going to continue chapter number 3 from page number 52 of your book. Please open your book in front of you. Okay, shielding effect. Our topic is shielding effect. Before starting these, students हम लोग एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एटम के सेंटर में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एटम के सेंटर में क्या होती है? न्यूक्लियस। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होते हैं? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे चार्ज होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल है। अंडरस्टैंड? न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे होते हैं शेल्स जिनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होते हैं? नेगेटिव। किसी भी एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। इट मीन्स कि जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन है उस एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट्स व्हाई ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल। इसी वजह से एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होती हैं। अंडरस्टैंड? आपको पता है सेंटर में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं, एक जगह कलेक्टेड होते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज एक जगह कलेक्टेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किन में? शेल्स में। फर्स्ट शेल के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। एक एटम के लिए 7 शेल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? फर्स्ट में कैपेसिटी है 2 की, 8, 18 सो ऑन आगे चलती रहती है। हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं? 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कंडेंस है, कलेक्टेड है एक जगह पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब ये तुम्हें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। प्रोटॉन ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। प्रोटॉन एक जगह कलेक्टेड है, वो फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में क्या है? 8 हैं, जितने भी होंगे फर्दर थर्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींच लेनी है। फर्स्ट शेल के, सेकेंड शेल के या थर्ड शेल के जो नज़दीक होंगे न्यूक्लियस के, उन्होंने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचना है। उन्होंने आउटर मोस्ट शेल तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को क्या करने देना? जाने नहीं देना। ये जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं शेल्स, जो भी करीब होंगे उन्हें बोलेंगे इनर शेल्स। इनर का मतलब होते हैं दरमियान वाले। और ये जो सबसे बाहर होगा, सबसे बाहर किसी एलिमेंट का एल भी हो सकता है, किसी का के ही वैलेंस हो सकते हैं, किसी का क्या होगा? एम वैलेंस शेल होगा। ये ज़रूरी तो नहीं, ये तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब फाइंड करते हैं तब हमें पता चलते हैं कि किसी एलिमेंट का कौन सा आउटर मोस्ट शेल है या सब शेल है। जो भी शेल्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में आते हैं, ये सपोज 1 और 2 वाला आ रहा है अब हमारे इस स्ट्रक्चर में। इट मीन्स के के और एल अब इस स्ट्रक्चर में इनर शेल्स, दरमियान वाली शेल्स हैं। अंडरस्टैंड? और ये जो लास्ट वाला है इसे आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं या इसे बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल आउटर मोस्ट का तो मतलब समझ आता है कि सबसे बाहरी वाला। वैलेंस शेल का क्या मतलब है? वैलेंस शेल इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस एलिमेंट की वैलेंसी को डिटरमाइन करेंगे। कंबाइनिंग वैलेंसी हमने फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन देखी थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने वो बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या अपने ही जैसे किसी एलिमेंट के साथ, जितने वो बॉन्ड बनाएगा वो एलिमेंट, वो उसकी होती है वैलेंसी। इसे वैलेंस शेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला शेल वैलेंसी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी से एलिमेंट की वैलेंसी बनती है। अंडरस्टैंड? ये तो क्लियर हो गया। अब ये हमने देखे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज, उसकी आउटर मोस्ट तक अट्रैक्शन क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये जो सेंटर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को अपनी तरफ ग्रैब करते हैं, खींचते हैं। वो अपनी तरफ सारी अट्रैक्शन को खींच लेती है
और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक उस अट्रैक्शन को उतना नहीं पहुंचने देते जितनी पहुंचनी चाहिए थी। जितनी एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन भी उतनी हैं, उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम अट्रैक्शन सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए होनी चाहिए थी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींच देते हैं, बहुत कम जो होती है वो आउटर मोस्ट तक पहुँचने देते हैं। इट मीन्स कि ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्क्रीन कर लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं। शील्ड कर लेते हैं किस चीज़ को? न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, उसकी अट्रैक्शन को शील्ड कर लेते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने नहीं देते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं इस न्यूक्लियस का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जो कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने नहीं दिया, रिड्यूस कर दिया अट्रैक्शन को। किन्होंने? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट शेल के लिए, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए रिड्यूस कर दिया। अंडरस्टैंड? इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी अफेक्टिव, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जी अफेक्टिव, EWF लिख देते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम ऑलमोस्ट कंसेप्ट है इनका। अगर तो ये चीज़ समझ आएगी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है तो शील्डिंग इफेक्ट अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होते हैं कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देना इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का, कि वो आखिरी शेल तक ना पहुंच सके, इस चीज़ को बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अंडरस्टैंड? अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट का सेम कंसेप्ट है कि सेंटर में प्रोटॉन है, साइड पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम इसका ट्रेंड देखें शील्डिंग इफेक्ट का, तो ये होते हैं कि सेंटर में प्रोटॉन है, साइड पे क्या है? शेल्स हैं, शेल्स हैं KLMN। सेंटर में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो होनी चाहिए थी सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने उसके अट्रैक्शन को शील्ड कर लिया, स्क्रीन कर लिया, उनके ऊपर एक स्क्रीन बना ली न्यूक्लियस के ऊपर कि सारी की सारी अट्रैक्शन जितनी एक्सपेक्ट की जा सकती थी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक ना पहुँचे। अंडरस्टैंड? इस चीज़ को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम शेल नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज करता है। जब हम पीरियड्स की बात करते हैं सपोज, और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रो में फर्स्ट पीरियड इट मीन्स फर्स्ट शेल, सेकंड पीरियड इट मीन्स 2 शेल्स और सेल एटम के पास, थर्ड में 3 शेल्स, फोर्थ में 4 शेल, 5 में 5 शेल्स, 6 में 6 शेल्स, 7th पीरियड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास 7 शेल्स होते हैं। इट मीन्स कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज करेगा स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट किनका? इनर शेल का, इनर शेल जो होते हैं उनका क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक होती जाएगी वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट मीन्स कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब वीक हुई, इट मीन्स कि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया? उसका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। जब शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं इट मीन्स कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस इतनी स्ट्रॉन्गली नहीं खींच सकता। हमने एटॉमिक रेडियस में देखा था जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक होती है इट मीन्स कि उस एटम का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये हम लोग देखते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम थर्ड पीरियड में है और पोटाशियम क्या है? फोर्थ पीरियड में। ये थर्ड पीरियड है और ये क्या उसके नीचे जो फोर्थ आ रहा है, ये एक्चुअली होने चाहिए तो ऊपर, ये टॉप पे, ये बॉटम पे, फिर ज़्यादा क्लियर होता है। बोर्ड पे ड्रा करना मुश्किल है इसीलिए मैंने बराबर ड्रा कर दिए हैं कि देखिए सोडियम के पास क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में क्या है? 1, 2 + 8 10, आखिर में क्या चला गया? 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। नेक्स्ट पोटाशियम, पोटाशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि 9 है वो स्टेबल कन्फिगरेशन ही होती, इसीलिए ये एलिमेंट क्या कर देते हैं? फोर्थ में शिफ्ट कर देते हैं और ये पोटाशियम फोर्थ पीरियड में आता है। ये तो क्लियर है, इसमें 3 शेल्स हैं, इसमें 4 शेल हैं। देखिए न्यूक्लियस ने अपनी अट्रैक्शन सबके लिए लगाई, लेकिन इसके सेंटर में कितने शेल्स ने उससे क्या शील्ड किया? 1-2 शेल्स ने उसे उसके अट्रैक्शन को शील्ड कर लिया। इट मीन्स कि उन्होंने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट जो 1 इलेक्ट्रॉन था उस तक पहुंचने नहीं दी। ये हो गया सोडियम का साइज। अब पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम के
न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में 3 शेल्स आ रही हैं, इसके 2 शेल्स आ रही हैं, इसके 3 शेल्स आ रही हैं। अब शील्ड करने वाले क्या हो गए, शेल्स ज़्यादा हो गए, उन्हें न्यूक्लियस को क्या करना है, कवर कर लेना, स्क्रीन कर देना है, जैसे बिल्कुल स्क्रीन बना लेनी। इट मीन्स कि आउटरमोस्ट शेल पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हुई, इसका मतलब है साइज़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। साइज़ किसी एटम का तभी बनता है जब न्यूक्लियस उस चीज़ को अट्रैक्ट करे, अपने पास लेके आए, लेकिन जब पास लाने की अट्रैक्शन की फोर्स वीक होगी, इट मीन्स उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये है शील्डिंग इफेक्ट। इसी चीज़ को बोलते हैं कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी अट्रैक्शन आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचने देते, वीक हो जाती है उनकी अट्रैक्शन, जिससे क्या होता है, एलिमेंट का साइज टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक हुई है। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हमने देख ली ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड होते हैं। अगर हम पीरियड्स में बात करें, जो पीरियड 7 पीरियड्स है ना, अगर हम पीरियड्स में बात करें तो पीरियड्स में शेल नंबर चेंज नहीं होता। वन शेल के जो फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उसके सब एलिमेंट्स में एक ही शेल है। सेकेंड पीरियड के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें क्या है, 2 शेल ही हैं। स्टार्टिंग लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल इधर से एंड तक जाते हैं, क्या है, 2 ही शेल रहते हैं। सेम थर्ड पीरियड है, उसमें 3 शेल्स ही रहते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते 3 शेल्स ही रहते हैं। ऑल्दो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो क्या है, सेम रहते हैं। फोर्थ पीरियड है, इट मीन्स कि 4 शेल ही रहेंगे। फिफ्थ है 5 शेल्स ही रहेंगे, 6 में 6, 7 में 7। इट मीन्स कि शील्डिंग इफेक्ट जो है पीरियड में सेम रहता है, उसका ट्रेंड ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज, सेम रहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जस्ट टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, दैट्स वाई द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज। साइज एटम का क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं। अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।